एक परिवार को संभाल नहीं पाया, जिसके साथ 7 फेरा लिए और वो कहे थे 2 बार वो जो है 3 बार बन चुके थे गुजरात के मुख्यमंत्री, और कभी नहीं कबूल किए कि हम शादीशुदा आदमी है। इतना बेईमान आदमी। और इस आदमी को जब चुनाव आयोग ने कहा कि जो शादीशुदा होगा उसको लिखना पड़ेगा पत्नी का नाम, तब जब ये प्रधानमंत्री वाला जब बारी आई तब इन्होंने कहे कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी पत्नी का नाम जसोदा बेन लिखे। तो जो अपना परिवार को नहीं चला पाया वो पूरे देश को परिवार कैसे बना सकता है? अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवाद होता तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो पत्थर फोड़ने वाली जात की बुसहर पार्लियामेंट नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो मालती देवी जी जो रविदास परिवार से आती है, चमार जाति से आती है, वो नहीं जाती पार्लियामेंट। कुमकुम राय धानुक की बेटी नहीं पहुंचती वहां। और बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता, तेजस्वी प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो अनीता देवी बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव के कैबिनेट में ननिया की बेटी मिनिस्टर नहीं बनती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो रामजी शर्मा जो बरहई का बेटा है, मोहम्मद यूनिस लोहिया लोहार का बेटा है, रविंदर तांती और भीम सिंह जो कहार का बेटा है, बाबू लालू प्रसाद यादव का अगर परिवारवाद होता तो बालदेव महतो ननिया का बेटा, रामकरण पाल गरेरिया का बेटा, रामदेव साहू कानू का बेटा जैसे लोग उस सदन में नहीं पहुंच पाता। पार्टी के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, MLC रहे हैं और चुनाव स्टार प्रचारक हैं। तेजस्वी जी 200 सभाएं कर चुके हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? मोदी जी के लहर में कहाँ आप देख रहे हैं? मोदी जी का किस बात का लहर है? मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी है। क्या गारंटी है? झूठ की गारंटी है। झूठ की गारंटी? एकदम पूरा झूठ की गारंटी है। उनके यहाँ तो जुमलेबाजी सिर्फ होता है। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। और आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो इस बिहार ही नहीं इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर गारंटी सीखना हो इस देश का प्रधानमंत्री को बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे सीखे गारंटी किसको कहते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 में कहे थे जनता से, बिहार की जनता से कि हमको ताकत दीजिएगा तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगारी जो है इस देश में सबसे बड़ा कैंसर के रूप में है। देश में जितनी बड़ी बेरोजगारी है उसका 46.7 जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे आदरणीय नेता हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जो है वो सक्रिय रहते हैं कि इस राज्य का बेरोजगारी कैसे दूर हो, युवाओं के चेहरे पर कैसे मुस्कान आवे। और उन्होंने जो है 17 महीना में 5 लाख अस्थायी नौकरी देने का काम किए। नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने जो है इमोशनल ब्लैकमेल किए और बिहार की जनता उनके ब्लैकमेल में आ गई और 40 में से 31 सीट बिहार के लोगों ने उन्हें देने का काम किया। जब 19 में आए तब भी बिहार के लोगों ने उनको 40 में से 39 सीट देने का काम किए। लेकिन बिहारियों को क्या मिला? न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला। यहाँ तक जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है गिरगिराते रहे नरेंद्र मोदी के सामने जब वो आए थे बिहार सभा में कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी सुनवाई नहीं की। वो आते थे कहते थे 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया बिहारियों को, और उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया बिहार को। ना तो 2 करोड़ नौकरी मिला युवाओं को, और बदले में वो बोले पढ़े लिखे युवाओं को जाके पकौड़ा तलो, ये भी रोजगार है। और अग्निवीर योजना के माध्यम से वो कहे थे कि देश को मैं टूटने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। और अग्निवीर योजना के तहत जब युवाओं को वो सेना में भर्ती करते हैं तो 75% युवाओं को 4 साल में जो है गेट आउट, गो टू पवेलियन करने का काम करते, जो देश के सेना विभाग को काफ़ी कमजोर करने का उनका मंशा है। और आपको ये भी याद होगी कि पुलवामा में जो 40 सैनिक मारे गए थे वो कोई और नहीं थे, दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा बेटी था। उसमें आप देख लीजिए कि कौन लोग सेना में भर्ती होते हैं, यही गरीब गुरुआ लोग। तो इनके जिंदगी के साथ ही मजाक नहीं करते हैं, देश के साथ भी मजाक किए। अच्छा, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हम दिए, इधर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम दिए, तेजस्वी कहाँ दिया? तो 17 साल में उन्होंने क्यों नहीं दे दिए? आपको वो दिन भी याद करिए ना जब हमारे आदरणीय नेता बोले थे कि 10 लाख अस्थायी नौकरी देंगे। तो यही मुख्यमंत्री हैं, यह थके हारे मुख्यमंत्री, ये बोलते थे कहाँ से आएगा,
अपने बाप के घर से लाएगा। और जब दे दिए, यही थके हारे मुख्यमंत्री से बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने गांधी मैदान में एक दिन में 1,20,20 हजार नौकरी बांटने का काम किए। नियुक्ति पत्र वही थके हारे मुख्यमंत्री जो मजाक करते थे कि ये लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिख रहा है, उन्हीं के हाथ से बंटवाने का काम किए। और आज जब तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी, सारे लोग जानते हैं तेजस्वी मीन्स नौकरी। छोटी बच्ची आपने देखे होंगे कि कितना उसका वायरल हुआ है कि तेजस्वी जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि लोगों को नौकरी देते हैं। तो ये क्या बोलेंगे ये लोग जो है। नीतीश कुमार जी वो अब हमारे आदरणीय नेता 3 लाख नौकरी का जो फाइल बढ़ाए हुए थे, तो क्यों नहीं 3 लाख कर दिए? काय ठंडे बस्ते में डाले हुए? अगर ये कर देते उनके उतरने के बाद भी जो 3 लाख के लिए ये बढ़ाए हुए थे, तो निश्चित रूप से लगता कि नीतीश कुमार जी नौकरी देते। मोदी जी बोले हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो फिर बिहार में जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज इसलिए कहते हैं कि बिहार में जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट आया, तो जो अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने का हिम्मत नहीं जुटा पड़ता था, वो आदमी थाना में जाकर के दरोगा के सामने, ब्लॉक में जाकर के सीओ और बीटीओ के सामने, अनुमंडल में जाकर के एसडीओ और डीएसपी के सामने, और जिला में जाकर एसपी और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ लोग, अनपढ़ जाहिल जिसको कहते हैं, जिसको कहता था ये सब पढ़ा लिखा लोग नहीं है, वो लोग कुर्सी पर बैठ करके नजर मिला के जब अधिकार की बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को, गरीबों के राज को इन लोगों ने जंगल राज कहने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जगदेव बाबू 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 का 90 पर राज नहीं चलेगा, उनको गोली मारने का काम किया। ये वही लोग हैं जो बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किए तो कहता था माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये वही लोग कह रहे हैं जंगल राज आ जाएगा, क्योंकि गरीबों का राज जंगल राज हो गया। ये कहे थे महिलाओं को जो है हम बिल ला रहे हैं 33% आरक्षण देंगे, महिला अब MP बनेगी, MLA बनेगी। पूछिए, मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, आप बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपने एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझा। और एक तरफ देख लीजिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव ने 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी, और 23 में से 6 महिला को जो है मैदान में उतारने का काम की है। 6 महिला जो है संसद बन के जा रही है। 11 सीट का नोटिफिकेशन हुआ विधान परिषद का, 5 सीट मिला राष्ट्रीय जनता दल को, और 5 में से 3 महिला को उन्होंने विधान परिषद बनाने का काम किया, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर को भी उन्होंने भेजने का काम किया। इसलिए हमारे नेता की बराबरी वो क्या करेंगे? जिसके पैर में फाटे ने विवाइस वो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा, मोदी जी बोले हैं कि लालू यादव खाली परिवारवाद करते हैं, हमारा पूरा देश एक परिवार है। एक परिवार तो संभल नहीं पाया, जिसके साथ 7 फेरा लिए, और वो कहे थे 2 बार वो जो है 3 बार बन चुके थे गुजरात के मुख्यमंत्री, और कभी नहीं कबूल किए कि हम शादीशुदा आदमी है, इतना बेईमान आदमी। और इस आदमी को जब चुनाव आयोग ने कहा कि जो शादीशुदा होगा उसको लिखना पड़ेगा पत्नी का नाम, तब जब ये प्रधानमंत्री वाला जब बारी आई, तब इन्होंने कहे कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी पत्नी का नाम जसोदा बेन लिखे। तो जो अपना परिवार को नहीं चला पाया, वो पूरे देश को परिवार कैसे बना सकता है? अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर बेटा और बेटी को उन्होंने भेजे नहीं, जनता की अदालत में भेज दिए, जनता कबूल करेगी तो नेता बनेंगे, और जनता नहीं कबूल करेंगे तो नेता नहीं बनेंगे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवाद होता तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर पार्लियामेंट नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो मालती देवी जी जो रविदास परिवार से आती है, चमार जाति से आती है, वो नहीं जाती पार्लियामेंट। कुमकुम राय धानु की बेटी नहीं पहुंचती वहां। और बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता, तेजस्वी प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो अनीता देवी बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव के कैबिनेट में ननिया की बेटी मिनिस्टर नहीं बनती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो रामजी शर्मा जो बरही का बेटा है, मोहम्मद यूनिस लोहिया लोहार का बेटा है, रविंदर तांती और भीम सिंह जो कहार का बेटा है, बाबू लालू प्रसाद यादव का अगर परिवारवाद होता तो बालदेव महतो ननिया का बेटा, रामकरण पाल गरेरिया का बेटा, रामदेव साहू कानू का बेटा जैसे लोग उस सदन में नहीं पहुंच पाता, जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है। दुनिया देश ही नहीं
दुनिया का सबसे जो है झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के बातों के ऊपर अब जनता और खास करके महिला भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए कि देश और दुनिया में भारत के नाम को ऊंचा करने वाली, परचम लहराने वाली जो लड़की थी, पहलवान लड़कियों के साथ इनके संसद ने यौन शोषण किया और नरेंद्र मोदी चुप रहे। मणिपुर में जो सेना, बॉर्डर पर सेना हमारी रक्षा करता है, उसके पत्नी को, वहां की लड़कियों को नंगा करके परेड कराया गया। नरेंद्र मोदी देश दुनिया घूमते रहे, चुप रहे। ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा, आपने देखा कि बीएचयू में लड़की के साथ जो है इनके लोगों ने सामूहिक रेप किया, नरेंद्र मोदी उनको बचाने में लगे रहे। नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे देश के महिला को? ये कहते हैं भारत माता की जय हो, और भारत की माँ को बेसिंगार करने का काम किए, काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, सब पर जीएसटी लगाने का काम किए। यहाँ तक कि शिक्षा जैसे मजबूत चीज को, शिक्षा जैसे जो फंडामेंटल राइट है, उस शिक्षा को उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी ने उस पर भी 18% टैक्स लगा करके गरीब गुरुओं बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित करने का काम किया। अंग्रेज ने भी निवाला पर कभी जो है आटा चावल और तेल पर जो है जीएसटी नहीं लगाया। आज माँ से जब बच्चा रात में दूध मांगता है तो माँ को 64 रुपए केजी दूध नहीं खरीद पाती है, बच्चों को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। इसके राजपाट में जनता से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके किसान से लेके पहलवान तक और सेना तक सारे लोग तबाह हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है, और नरेंद्र मोदी के झूठे गारंटी पर लोग विश्वास करने नहीं जा रही है। 24 में सिंहासन करो की जनता आती है।